भारतीय जनता पार्टी की ओर से धनबाद के उम्मीदवार ढुल्लू महतो के व्यक्तित्व पर सवाल उठाते हुए आज विधायक सरयू राय ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन पर अब तक 49 से अधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीदवार भाजपा ने कैसे बनाया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वो चुनाव आयोग से भी बात करेंगे। वहीं बीते दिन रांची में सरयू राय के प्रति जारी हुए एक ऑडियो वायरल ऑडियो को लेकर के भी कहा कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों के हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सी बांधकर लाया जाए, साथ साथ उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज रांची में एक प्रेस वार्ता के दौरान विधायक सरयू राय ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद लोकसभा से एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि इनके ऊपर 49 मुकदमे संगीन आपराधिक धाराओं में दायर हैं। इन सभी मुकदमों की सूची मुझे लगता है कि आपके पास एक आध मिनट के भीतर सॉफ्ट कॉपी के रूप में पहुंच जाएगी। और ये जो मुकदमे हैं उन मुकदमों में करीब 21 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 धारा लगी हुई है। उसके अलावा भी कई धाराएं हैं। 13 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें 384, 85 जो CRPC की धाराएं हैं, रंगदारी मांगने का, लोगों को परेशान करने का, ये लगा हुआ है। और 15 मामले ऐसे हैं जिसमें आर्म्स एक्ट लगे हुए। इसमें से 4 मुकदमों में जिनकी सूची मैंने किया है, 4 मुकदमों में इनको 3 में 1 साल की और चौथे में 1.5 साल की सजा हो गई। अब ये चुनौती दे रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ और मैं क्रांतिकारी हूँ, मजदूरों की लड़ाई लड़ता हूँ। कोर्ट ने जिनमें सजा दिया है 4 मुकदमों में, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। तो उम्मीदवार से कोई सवाल पूछने का मतलब नहीं है। और मेरी चुनौती है कि भाजपा के जो नेता हैं, संगठन महामंत्री हैं, उनके अध्यक्ष हैं, ये इसका जवाब दे दें। तो ये इनके मुकदमों का है और हाफ सेंचुरी हो गया। 50वां मुकदमा इनके खिलाफ कल कृष्णा अग्रवाल ने, इनको प्रिंस खान ने और इन्होंने धमकाया था, उसने किया हुआ। तो ये मुकदमों की सूची है, आप देख लेंगे, इसमें क्लियर है। अब इसके बाद जो मुकदमों में सजा हुई है उनको कुल मिला के 4.5 साल की सजा हुई। और मैंने आपको जो दस्तावेज दिया है हैंड आउट, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शामिल है। उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है मैंने दे दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस मुकदमे में कि एक अभियुक्त के खिलाफ अगर कई मुकदमे हैं तो जो ये नियम है कि 2 साल से अधिक की सजा होगी तो आपकी सजा चली जाएगी। तो ये सभी मुकदमों में मिली हुई सजा को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद फैसला होगा। उस तरह से देखिए तो 4 मुकदमों में इनको 4.5 साल की सजा हो गई है। तो उसके हिसाब से तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। और धनबाद के किसी व्यक्ति ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के सामने इस बात के बारे में शिकायत भी दर्ज कराया गया। उन्होंने फैसला नहीं किया है इस पर। इनके उम्मीदवार न केवल आपराधिक मुकदमों में सजा पाए हैं बल्कि चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं। ये 2 बातें मुख्य थी जो बतानी थी। इसलिए क्या है कि ये उम्मीदवार और इनकी पार्टी ये कह रही है कि इनका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये OBC से हैं और धनबाद में पहली बार OBC को टिकट मिला है।
अब मैं सबूत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाघमारा क्षेत्र में विधायक हैं, तो बाघमारा क्षेत्र में विधायक 3 टर्म विधायक रहने के दौरान इन्होंने सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी के लोगों पर किया है और उन मजदूरों पर किया है जो कोयला लादते हैं, बोझते हैं। और इसके बाद इसके अभी ताज़ा ही 15 दिन पहले इनके क्षेत्र के 6 परिवारों ने 17 दिन तक अनशन किया था बैठकर रणधीर वर्मा चौक पर। इसकी तस्वीरें सभी अखबारों में आई हैं, क्योंकि उनके घरों का पानी बिजली इन्होंने कटवा दिया था। ये चाहते थे कि एक जमीन उनके उपयोग के लिए अपनी जमीन दे नहीं दी। 2 साल पहले से एक अशोक महतो हैं, जो वही महतो हैं जो ये महतो हैं। इन्होंने एक मंदिर बनाया है, उस मंदिर के सामने उसकी जमीन है। वो चाहते थे कि हम दुकान खोलेंगे फूल वूल का और पूजा पदार्थों का, हमारी जीविका चलेगी। दबाव दिया कि नहीं तुम ये मत करो, ये हमको और दो जमीन। नहीं तो इन्होंने इतना अत्याचार किया कि पानी का टैंकर उसके दुकान के सामने खड़ा कर दिया, महीनों खड़ा रहा। बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। और ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता है, ये हाल हाल की बातें हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सब चीजों को समझा है। और एक योग्यता का उदाहरण उन्होंने और दिया है। एक कृष्णा अग्रवाल है जो हमारे साथ काम करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी को एक चिट्ठी लिखा कि आपने जो उम्मीदवार दिया है हमारे क्षेत्र के लिए वो उम्मीदवार योग्य नहीं है, कई आरोप हैं उनके। चिट्ठी भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर इन्होंने फोन पर उनके साथ जो भी कहा वो सभी ऑडियो वायरल हुआ है, आप सभी के पास है। जैसे सबों का उपयोग किया, प्रिंस खान का भी जिक्र उसमें आया। अब उसके बाद प्रिंस खान ने कल एक और ऑडियो जारी किया। ऑडियो में आवाज़ तो प्रिंस खान की है, क्योंकि वहाँ जो पहले सीनियर एसपी रहे थे उनसे पूछा, डीआईजी उनका है। अभी जो एसपी उनसे पूछा, कई पुलिस अधिकारियों से, थानेदारों से मैंने, आवाज़ तो उसकी है मगर स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया है प्रिंस खान को, जांच इसकी होनी चाहिए। क्योंकि कृष्णा अग्रवाल से जिस भाषा में बात किया भाजपा के उम्मीदवार ने, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं प्रिंस खान, उन दोनों में बड़ी कॉमन है और दोनों के स्क्रिप्ट में भी साम्यता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। और जो उम्मीदवार योग्य ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसको भाजपा ने दिया है कि जब आज भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा। इतनी ही बात आप लोगों के बीच में मुझे कहनी थी। अखबारों की कतरने देखेंगे तो 100 से अधिक कतरने हम लोगों के पास हैं जो इनकी योग्यता का बखान करती है, और ये क्या करते रहते हैं अपने क्षेत्र पर का बखान करती है। बीसीसीएल के 5 एरिया इनके क्षेत्र में, नंबर 1 से नंबर 5। जो कोई भी वहाँ अगर 1 टन पर 1200 रुपये की रंगदारी नहीं देगा तो बीसीसीएल का डीओ बनने के बाद भी वो कोयला वहाँ से उठा नहीं सकेगा। 2018 में वहाँ जो हार्डवुड का भट्ठा चलाने वाले हैं, उन्होंने आंदोलन किया था। हम लोगों की सरकार थी, मुख्यमंत्री तक आए थे, कुछ हुआ नहीं। वहाँ के मजदूरों का सवाल उठा, विधानसभा के में ध्यानाकर्षण आया। ध्यानाकर्षण समिति ने धनबाद के एसपी डीसी को भी बुलाया और श्रम विभाग के सेक्रेटरी को भी बुलाया। उसमें बातें हुई कि मजदूरों को रंगदारी देनी पड़ती है, तो पूरा वेतन नहीं मिलता है। उसके बाद उपायुक्त की एक कमेटी ने 2018 में अपनी रिपोर्ट दिया। उसका मर्म संक्षेप में इतना ही है। उस रिपोर्ट में कहा कि जो भी मजदूर वहाँ कोयला लादते हैं सबका अकाउंट खोल दीजिए बैंक में, या उन लोगों की कोऑपरेटिव बना दीजिए,
सीधे पैसा जो जाना है वो उनके अकाउंट में जाए। निर्णय हुआ, आदेश निकला, आदेश 2018-19 से आज तक लागू नहीं हुआ। तो उसी तरह से 1 से 5 में रंगदारी चल रही है। प्रतिवेदन आप देखेंगे, उसको तो मैंने दिया नहीं है, पूरा उसका लिस्ट दिया है, मेरे पास से मैं भेज दूंगा सबको। तो जो जिनकी इतनी योग्यता है, इस योग्यता के आधार पर भाजपा ने उनको संसद में जाने के लिए चुना है, और चुना है, वहाँ विरोध हो रहा है। तो विरोध का जवाब दुबई में बैठकर प्रिंस खान दे रहे हैं। प्रिंस खान का मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब प्रिंस खान का उत्पाद धनबाद में साल भर पहले इतना अधिक बढ़ गया कि हर व्यवसायी के पास उनका व्हाट्सएप कॉल, FaceTime टाइप कॉल आता था और रंगदारी मांगते थे, और जो नहीं देता था उस पर गोली चल जाती। ऐसे गोली चलने वालों के घर भी मैं गया था। कृष्णा अग्रवाल इसके खिलाफ में अनशन पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी उनके यहाँ गया नहीं। मैं 2 दिन के बाद गया, मुख्य सचिव से बात कराया, और तय हुआ कि ये सरकार केंद्र की सरकार को लिखेगी कि आप प्रिंस खान जो दुबई भाग गया है टूरिस्ट वीसा लेकर यहाँ से, उसका प्रत्यावर्तन कराइए। और मैंने वो कागज आपको दे दिया है, मेरे ध्यान आकर्षण का जवाब जो सरकार ने दिया है, वह कागज मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी में भेज दिया है, जिसमें यहाँ की सरकार ने, झारखंड की सरकार ने भारत की सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है कि कहा है कि इसको वापस बुलाइए, इसका पासपोर्ट कैंसिल कराइए। 6 महीना हो गया। भारत सरकार ने क्या कार्रवाई किया है, जरा भाजपा के नेताओं को गृह मंत्री से पूछना चाहिए। और नहीं किया है तो क्या प्रिंस खान का उपयोग इस लोकसभा चुनाव में करने की इच्छा है भाजपा के स्थानीय नेताओं की यहाँ पर, इसलिए प्रिंस खान बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। तो प्रिंस खान ने जो कल चुनौती दी है, मैं धमकी नहीं मानता हूँ, चुनौती मानता हूँ, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं भी अब जी जान से इसमें लग जाऊंगा कि हाथ में हथकड़ी और कमर में रस्सा लगाकर भारत की सरकार प्रिंस खान को दुबई से बुलाए, और इसके जितने गुर्गों पर कार्रवाई इन्होंने अभी तक किया है, उसके बाद जो बचे हुए हैं सभी गुर्गों पर कार्रवाई करें। मैं चुनाव आयोग से ही बात करूंगा, नहीं तो धनबाद में लोकसभा का चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। एक तो जो उम्मीदवार है उसकी धमकी अलग, उसके सहयोगी प्रिंस खान की धमकी अलग, और प्रिंस खान के साथ इनकी जेल में रहने के दौरान की दोस्ती है। उस पहले 2004 में एक जिंक कंपनी का स्क्रैप उठाने के मामले में प्रिंस खान के लोगों के साथ इनके छोटे भाई पर भी मुकदमा हुआ। तो इनकी दोस्ती, इनकी मित्रता, इनका साथ प्रिंस खान से पुराना है, जेल का भी है, जेल के बाहर का है, 7 साल का है। तो 2 धमकी देने वाले चुनाव में रहेंगे तो चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, ये सोचना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और भारत की सरकार चुनाव के बीच में ही दुबई से प्रत्यार्पण की संधि है भारत की सरकार, वो संधि के आधार पर उसको मंगवाए, बुलवाए, दुबई में, UAE में कहीं अभी बैठा है, और वो व्हाट्सएप कॉल कर रहा है, लोगों को धमका रहा है, और हम लोग को भी धमकी देने की जरूरत इन्होंने किया है। अगर मेरे इस एक्शन के कारण वो नाराज हैं कि उनके खिलाफ धरना पर बैठे व्यवसायियों के प्रतिनिधि के यहाँ जाकर उनकी आवाज़ उठाया, विधानसभा में मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया, और उसके कारण उनको प्रत्यापित करने की बात उठी है। अगर ये इनकी नाराजगी का कारण है तो उनकी नाराजगी का कारण सही हो सकता है, मगर मुझे उन्होंने जो धमकी दिया है उसको मैं चुनौती मानता हूँ।